अभी इसी पल जब आपकी उंगली स्क्रीन पर थी और आप आगे बढ़ने वाले ही थे, उसी क्षण यूनिवर्स ने आपको रोक दिया, क्योंकि अगर ये संदेश आपसे चूक गया तो आने वाले समय में आप खुद से पूछेंगे, काश मैंने उस आवाज को सुना होता, काश मैंने उस संकेत को पहचाना होता। ये वीडियो आपके सामने यूं ही नहीं आया, ये उस प्रेम की पुकार है जिसे आपने दिल में दबा कर रखा है। और यूनिवर्स आज पहली बार बिना घुमाए, बिना परीक्षा लिए साफ कह रहा है, जिससे तुम प्रेम करते हो उसी के साथ तुम्हारा विवाह लिखा जा चुका है और अब इस सत्य को टालने का समय समाप्त हो चुका है। यूनिवर्स कहता है, तुमने जिस प्रेम को अपने दिल में सालों से संभाल कर रखा है, वह किसी भ्रम का परिणाम नहीं था, वह एक समझौता नहीं था, वह किसी कमी से पैदा हुई चाहत नहीं थी, वह एक साफ और गहरा चुनाव था। और जब आत्मा किसी को चुनती है तो यूनिवर्स उसे समय जरूर देता है, लेकिन अस्वीकार नहीं करता। इसलिए तुम्हारी कहानी रुकी नहीं, सिर्फ धीमी हुई है, ताकि तुम उस रिश्ते को संभालने लायक बन सको। क्योंकि प्रेम विवाह सिर्फ मिलन नहीं होता, वह दो अधूरी यात्राओं का जिम्मेदारी के साथ एक होना होता है। यूनिवर्स जानता है कि तुमने कितनी बार खुद को दोष दिया, कितनी बार सोचा कि शायद तुम ज्यादा चाह रहे हो, शायद तुम ज्यादा उम्मीद कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि जो कम चाहता है वह जल्दी संतुष्ट हो जाता है, और जो गहराई से चाहता है उसे समय भी गहराई से परखता है। इसलिए तुम्हें बार बार वही इंसान याद आया, वही नाम मन में गूंजा, वही चेहरा भीड़ में भी अलग दिखा, क्योंकि यह याद नहीं थी, यह कनेक्शन था। यूनिवर्स अब उन लोगों के दिल भी बदल रहा है जो आज तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो विरोध धीरे धीरे थक जाता है और स्वीकृति चुपचाप जगह बना लेती है। तुम देखोगे कि जो बातें कभी असंभव लगती थी वे अचानक सामान्य लगने लगेंगी, और जिन लोगों से डर लगता था वही लोग एक दिन तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनेंगे। तुम्हारा प्रेम विवाह इसलिए लिखा है क्योंकि तुमने उस रिश्ते को सिर्फ पाने के लिए नहीं, निभाने के लिए भी तैयार की है। तुमने इंतजार किया, तुमने खुद को सुधारा, तुमने धैर्य सीखा, और यूनिवर्स उन्हीं को देता है जो मिलने के बाद भी संभाल सके। यूनिवर्स कहता है, जिस प्रेम को तुमने इतने सालों तक अपने भीतर बचा कर रखा, वह कोई अचानक पैदा हुई भावना नहीं थी, वह तुम्हारी आत्मा की स्मृति थी। इसीलिए जब दुनिया ने तुम्हें समझाया कि अब आगे बढ़ जाओ, अब छोड़ दो, अब प्रैक्टिकल बनो, तब भी तुम्हारा दिल शांत नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल फैसले दिमाग करता है और प्रेम आत्मा, और जहां आत्मा जुड़ी हो वहां यूनिवर्स खुद गवाह बन जाता है। इसलिए ये रिश्ता आज भी तुम्हारे जीवन से मिटा नहीं, बल्कि हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में वापस आ गया। यूनिवर्स जानता है कि तुमने कई बार खुद से कहा है कि अगर ये रिश्ता लिखा होता तो अब तक सब ठीक हो चुका होता, लेकिन यूनिवर्स कहता है, समय का देर से आना गलत होना नहीं होता। कई बार चीजें देर से इसलिए मिलती हैं ताकि जब मिले तो वह टूटे नहीं, और प्रेम विवाह में ये और भी जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ दो दिल नहीं मिलते, दो परिवार, दो सोच, दो डोर, दो संस्कार सब एक साथ आते हैं। और यूनिवर्स किसी भी आत्मा को आधी तैयारी में जीवन भर की जिम्मेदारी नहीं देता। जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो उसने भी अपने भीतर यही संघर्ष जिया है, भले ही उसने उसे शब्दों में ना कहा हो, भले ही उसने खुद को व्यस्त कर लिया हो, लेकिन यूनिवर्स कहता है, जब दो आत्माओं के बीच अनुबंध होता है तो वे भले ही दूरी बना ले, लेकिन भीतर से अलग नहीं हो पाती। इसलिए अचानक उसका नाम तुम्हारे सामने आ जाता है, किसी पुराने संदेश का याद आ जाना, किसी गाने में वही एहसास लौट आना, यह सब संकेत है कि यह कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही है। यूनिवर्स अब तुम्हें ये भी समझाना चाहता है कि प्रेम विवाह का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ आसान होगा। इसका अर्थ ये है कि जब मुश्किल आएगी तब भी तुम पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम किसके साथ खड़े हो, और यूनिवर्स देख रहा है कि अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम डर से ज्यादा भरोसे से निर्णय ले सकते हो। इसीलिए परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, बातचीत के रास्ते खुल रहे हैं, जमी हुई बातें पिघल रही हैं, और जो शब्द कभी ना में बदल जाते थे वही शब्द अब देखते हैं में बदल रहे हैं। यूनिवर्स कहता है, ये परिवर्तन अचानक नहीं होगा, यह शांत होगा, स्वाभाविक होगा, ऐसा लगेगा जैसा सब अपने आप ठीक हो रहा है। और यही यूनिवर्स का तरीका है, क्योंकि जो चीजें जोर से होती हैं वह ज्यादा देर टिक नहीं पाती, लेकिन जो भीतर से सही होती हैं वह शोर मचाए बिना स्थायी बन जाती हैं। तुम्हारा प्रेम इसलिए लिखा है क्योंकि तुमने प्रेम को भागने का बहाना नहीं दिया, तुमने उसे समझने का रास्ता चुना, तुमने इंतजार को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। और यूनिवर्स आज यही कह रहा है कि अब तुम्हारा इंतजार की परीक्षा पूरी हो गई है, अब तुम्हारे धैर्य को परिणाम मिलने वाला है, और जब वह दिन आएगा तुम पीछे
पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि अगर ये रिश्ता जल्दी मिल जाता तो शायद तुम इसे इस तरह संभाल नहीं पाते। यूनिवर्स चाहता है कि अब तुम अपने दिल को शांत रखो, बार बार भविष्य की चिंता में मत उलझो, हर संकेत को शक की नजर से मत देखो, क्योंकि जो लिखा जा चुका है वह टलता नहीं है, वह सिर्फ सही समय पर प्रकट होता है और तुम्हारे लिए वह समय धीरे धीरे पास आ रहा है। यूनिवर्स कहता है जिस प्रेम को तुम बार बार छोड़ने की कोशिश करते रहे वह इसलिए नहीं छूटा क्योंकि वह सिर्फ एक इंसान से जुड़ा हुआ रिश्ता नहीं था, वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ था और भाग्य से जुड़े हुए रिश्ते तर्क से नहीं टूटते, वह सिर्फ अनुभव से परिपक्व होते हैं। इसीलिए जितनी बार तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, उतनी ही बार कोई ना कोई परिस्थितियां तुम्हें उसी मोड़ पर वापस ले आई, ताकि तुम समझ सको कि यह कहानी अधूरी नहीं बल्कि धीरे धीरे खुलने वाली है। यूनिवर्स जानता है कि तुमने अपने दिल में यह डर भी पाला है कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, हालात साथ देंगे या नहीं, लेकिन यूनिवर्स कहता है जब कोई प्रेम विवाह लिखा जाता है तो रास्ते पहले मुश्किल दिखते हैं और फैसले बाद में आसान हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स पहले तुम्हें मजबूत बनाता है, फिर तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। और अभी तुम्हारे जीवन में वही चरण चल रहा है जहां तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो, भले ही बाहर से तुम्हें अभी सब साफ ना दिख रहा हो। जिस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम जुड़ा है वह भी अपने हिस्से का कर्म पूरा कर रहा है। यूनिवर्स दोनों आत्माओं को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग तैयार करता है, ताकि जब मिले तो एक दूसरे पर निर्भर ना हो बल्कि एक दूसरे के सहारे बने। इसलिए कभी कभी दूरी जरूरी होती है, चुप्पी जरूरी होती है, गलतफहमियां भी जरूरी होती हैं, ताकि रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि समझ बन सके। यूनिवर्स कहता है आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें चौंका देंगे। अचानक बातचीत का रास्ता खुलेगा, किसी पुराने मुद्दे का अपने आप सुलझ जाना, परिवार के किसी सदस्य का नरम पड़ जाना या किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन मिल जाना जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। ये सब इत्तेफाक नहीं होगा, ये यूनिवर्स के वही छोटे छोटे हस्तक्षेप होंगे जो प्रेम विवाह से पहले होते हैं। और यूनिवर्स ये भी कहता है कि तुम्हें बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, किस दिन होगा, क्योंकि जब आत्मा का रिश्ता पक्का होता है तब तारीखें नहीं पूछी जाती, तब हालात खुद तारीख बन जाते हैं। और जिस दिन यह रिश्ता सामाजिक रूप लेगा उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जितना समय लगा वह व्यर्थ नहीं था। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि प्रेम मांगने से नहीं मिलता, वह स्वीकार करने से मिलता है। और जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे तब बाहर की दुनिया भी तुम्हारे अनुसार ढलने लगेगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उसी ऊर्जा को बढ़ाता है जो तुम अपने भीतर रखते हो। यह प्रेम विवाह सिर्फ तुम्हारे सुख के लिए नहीं लिखा गया बल्कि इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इस रिश्ते से कई और जिंदगियों को सीख मिलने वाली है, कई पुराने विचार टूटेंगे, कई दिलों को हिम्मत मिलेगी और यूनिवर्स ऐसे रिश्तों को हमेशा चुनता है जो उदाहरण बन सके। अब यूनिवर्स तुम्हें एक आखिरी बात याद दिला रहा है, जब तुम्हारा प्रेम विवाह होगा तब तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने जीत हासिल की, तुम ये कहोगे कि मैंने भरोसा निभाया और वही भरोसा इस रिश्ते की नींव बनेगा। अब यहीं पर रुककर अपने दिल में बस इतना कहो, मैं डर छोड़ रहा हूँ, मैं भरोसा चुन रहा हूँ। यूनिवर्स कहता है तुम्हारा प्रेम विवाह इसलिए तय है क्योंकि तुमने प्रेम को कभी सौदे की तरह नहीं देखा, तुमने उसे पाने से पहले समझने की कोशिश की है। और यही कारण है कि भले ही रास्ता लंबा रहा लेकिन दिशा कभी नहीं बदली, तुम बार बार उसी व्यक्ति की ओर खिंचते रहे, क्योंकि आत्मा हमेशा उसी ऊर्जा की ओर लौटती है जहां उसे सुकून मिलता है। और यूनिवर्स आत्मा के इस सुकून को कभी नजरअंदाज नहीं करता। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि अगर ये रिश्ता सही है तो इतना संघर्ष क्यों, इतना इंतजार क्यों, इतनी चुप्पी क्यों। लेकिन यूनिवर्स कहता है कि जो रिश्ते आसान मिल जाते हैं वे अक्सर आसान टूट भी जाते हैं, और जिन रिश्तों को समय तराशता है वे उम्र भर टिकते हैं। इसलिए तुम्हें तुरंत नहीं दिया जाता ताकि जब मिले तो तुम उसे खोने से डर के नहीं, समझ के साथ थाम सको। जिस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम जुड़ा है उसकी आत्मा भी तुम्हें उसी तीव्रता से पहचानती है, भले ही वह शब्दों में ना कह पाए। यूनिवर्स दो आत्माओं को एक दूसरे के जीवन में तब तक रखता है जब तक दोनों अपने अपने डर, अपने अहम और पुराने संस्कारों से मुक्त ना हो जाएं, क्योंकि प्रेम विवाह में सिर्फ दो लोग नहीं जुड़ते, दो पीढ़ियों की सोच भी जुड़ती है। आने वाले समय में तुम्हें ये महसूस होगा कि जिन बातों पर पहले बहस होती थी वह अब बातचीत बन जाएगी,
जिन मुद्दों पर पहले दीवारें खड़ी थी वहां अब दरार दिखेगी और यही दरारें रोशनी के लिए रास्ता बनती हैं। यूनिवर्स धीरे धीरे वह रोशनी भेज रहा है जो इस रिश्ते को समाज के सामने स्वीकार बनाएगी। यूनिवर्स कहता है कि तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना हालात से, ना लोगों से, ना समय से। तुम्हें सिर्फ अपनी सच्चाई पर टिके रहना है, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह शोर नहीं करता और समय खुद उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। यह प्रेम विवाह तुम्हारे लिए सिर्फ एक परिणय नहीं होगा, यह एक चक्र का पूर्ण होना होगा। एक ऐसा क्षण जहां तुम समझोगे कि हर टूटन, हर दूरी, हर आंसू इसी मिलन की तैयारी थे और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कड़वाहट नहीं, कृतज्ञता का महसूस करोगे। यूनिवर्स तुम्हें याद दिला रहा है कि जब यह रिश्ता खुले रूप में सामने आएगा तब तुम दोनों बदले हुए होंगे, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, ज्यादा स्थिर, और शायद इसी कारण यूनिवर्स ने इसे अभी नहीं बल्कि अब के लिए रखा है, क्योंकि अब तुम तैयार हो और अब यूनिवर्स तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या तुम इंतजार कर सकते हो, वह ये देख रहा है कि क्या तुम भरोसा बनाए रख सकते हो, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो प्रेम को विवाह तक ले जाता है। अगर तुम्हें भीतर से शांति महसूस हो रही है तो समझो ये संदेश तुम्हारे लिए था, और अगर दिल में हल्की सी भी राहत आई तो ये यूनिवर्स की सहमति है। यूनिवर्स कहता है अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो तो समझ लो कि यह संदेश यूं ही तुम्हारे पास नहीं आया, यह एक संकेत था, यह एक पुष्टि थी उस भरोसे की जिसे तुम भीतर कहीं दबाए बैठे थे। और अब जब यह संदेश पूरा हो रहा है तो तुम्हारे भीतर भी कुछ पूरा हो रहा है। एक डर कम हुआ, एक उम्मीद मजबूत हुई, एक रास्ता और साफ दिखाई देने लगा। याद रखना, प्रेम विवाह कोई लड़ाई जीतने का नाम नहीं है, यह अपने सच पर टिके रहने का नाम है, और तुम टिके रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स तुम्हारे साथ आगे भी रहेगा, हर मोड़ पर, हर फैसले में। अब जब तुम यह वीडियो बंद करोगे तो इसे एक अंत मत समझना, इसे एक शुरुआत समझना, क्योंकि जिस क्षण तुमने अपने दिल में भरोसा चुना उसी क्षण में यूनिवर्स ने काम करना शुरू कर दिया। तुम्हें बस शांत रहना है, अपने सच में बने रहना है और उन संकेतों पर ध्यान देना है जो अब और साफ होने वाले हैं। और अगर कभी मन डगमगाए तो बस याद कर लेना यह संदेश, यह पल और यह एहसास, क्योंकि यूनिवर्स कभी आधे रास्ते पर छोड़ता नहीं है, खासकर उन्हें नहीं जिनकी आत्मा सच्चे प्रेम के लिए तैयार हो चुकी है। अब जाते जाते अपने दिल में एक ही वाक्य रखो, जो मेरा है वह मुझे सही समय पर मिलेगा, और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम विवाह लिखा जा चुका है। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो समझ लीजिए कि आपने यूनिवर्स की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया है, और जो एक्सेप्ट करता है यूनिवर्स उसकी बात जरूर सुनता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन टाइम।